सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, आज पढ़ने वाले हैं पूरा का पूरा अपर लिम्ब। मैंने एक एक पर्टिकुलर टॉपिक के एक एक क्वेश्चन एक एक टॉपिक अलग अलग क्लियर आप लोगों को पढ़ा दिए हैं। एंड आज मैं कराने वाला हूँ उन सभी टॉपिकों का रिवीजन। आज मैं सारे के सारे टॉपिक एक ही लेक्चर में पढ़ाने वाला हूँ। एंड गाइस, ये बात का ध्यान रखिए, अगर आपने इसके पहले अपर लिम्ब नहीं पढ़ा है तो आप ये डायरेक्ट ये वाला वीडियो नहीं देखिए। मैंने जितने भी पर्टिकुलर लेक्चर डाल रखे हैं उन सबको जाकर देखिए, उसमें अच्छे से एक एक करके क्लियर डिफाइन करके पढ़ा दिया है। ये क्या है, एक सीरीज़ है। ठीक है, इसमें मैं क्या करा रहा हूँ, रिवीजन करा रहा हूँ। तो रिवीजन के अनुसार ही रिवीजन कराऊंगा मैं, ना कि एक एक चीज़ों को क्लियर आप लोगों को समझाऊंगा। डायरेक्टली बात करेंगे, क्योंकि आपको सारी नॉर्मल चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, एक एक लेक्चर में अलग अलग टॉपिक में समझा चुका हूँ। सो अपन पढ़ने वाले हैं पूरा का पूरा अपर लिम्ब। समथिंग 1 से 1.5 घंटे का लेक्चर होने वाले हैं। सो गाइस, पूरा का पूरा अपर लिम्ब अपन पढ़ने वाले। सो अपन स्टार्ट करते हैं नॉर्मल डेफिनेशन से। एनाटमी की, एनाटमी क्या होती है तो डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। ये किसकी ब्रांच है, मेडिकल साइंस की ब्रांच है। ठीक है, इसमें किसकी स्टडी करते हैं, नॉर्मल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। कब, आफ्टर डाइसेक्शन। डाइसेक्शन करने के बाद नॉर्मल स्ट्रक्चर की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। एंड गाइस, आप लोगों को नोट्स चाहिए पूरे के पूरे अपर लिम्ब के, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं सारे के सारे जितने भी नोट्स है अपर लिम्ब के सारे के टॉपिक के, मैं आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। टाइप ऑफ एनाटमी की बात करें तो इसमें कौन कौन सा है कि ग्रॉस एनाटमी, जो आप सभी लोगों को पढ़ा चुका हूं मैं। माइक्रोस्कोपिक एनाटमी, ह्यूमन एनाटमी, फाइटोटोमी, जूटोमी, एम्ब्रियोलॉजी और कंपैरेटिव एनाटमी, सभी के बारे में आप लोगों को बता दिया। एक बार और बता देता हूँ। ग्रॉस एनाटमी में क्या पढ़ते हैं अपन, नॉर्मल आइज के द्वारा अपन देख पाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। जैसे हाथ मुझे नॉर्मल आइज से दिख रहा है, ठीक है, तो इसको क्या पढ़ेंगे अपन, ग्रॉस एनाटमी के अंदर पढ़ेंगे। एक होती है माइक्रोस्कोपिक एनाटमी, जो किसके अंदर देख रहे हैं अपन, माइक्रोस्कोप के अंदर देख रहे हैं कोई भी स्ट्रक्चर को, नॉर्मल स्ट्रक्चर की बॉडी के नॉर्मल स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, तो वो किसके अंदर पढ़ेंगे, माइक्रोस्कोपिक एनाटमी के अंदर पढ़ेंगे। एक हो जाएगी ह्यूमन एनाटमी, जो अपन मेनली सारे के सारे पढ़ते हैं। कौन से पढ़ते हैं, ह्यूमन एनाटमी पढ़ते हैं। बॉडी देखेंगे ह्यूमंस की, मेल एंड फीमेल बोथ सेक्सेस, सभी की बॉडी अपन देखेंगे। उसके बाद में एक हो जाएगी फाइटोटोम, एक हो जाएगी जूटोमी, एक हो जाएगी एम्ब्रियोलॉजी, एक हो जाएगी कंपैरेटिव एनाटमी। इन सब के बारे में मैंने आप लोगों को अच्छे से बता दिया है। इन पेपर्स की बात कर लेते तो एनाटमिक पेपर्स कितने होते हैं, 2 पेपर होते हैं, एक फर्स्ट पेपर एक सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर में क्या क्या आएगा, हेड, नेक, फेस एंड अपर लिम्ब। उसके बाद में क्या आ जाएगा, एम्ब्रियोलॉजी। एंड सेकंड पेपर में क्या क्या आ जाएगा, थोरेक्स, एब्डोमेन, ठीक है। उसके बाद में पेल्विक, लोअर लिम्ब और हिस्टोलॉजी। ये कितने मार्क्स हो गए थे, 100 मार्क्स का होगा। ये फर्स्ट पेपर भी 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। टोटल कितने मार्क्स का होगा, 200 मार्क्स का होगा। 200 का ही प्रैक्टिकल होगा। टोटल कितने आ रहे हैं, 400, ठीक है। तो 400 नंबर का आपका टोटल प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल पार्ट होगा एनाटमी का, ठीक है। ये आप लोगों को बता दिया मैंने। एंड गाइस, नॉर्मल आपको लोगों को मैंने बताया था टर्मिनोलॉजी एनाटमी की, नॉर्मल टर्मिनोलॉजी। एंटीरियर है, वेंट्रल क्या होता है, सामने, जो भी अपन सामने देख रहे हैं ना, एंटीरियर है, वेंट्रल, ठीक है। पोस्टीरियर, ये सारा लिखा हुआ जब समझाया था ना आप लोगों को तभी का है। पोस्टीरियर में क्या आ जाएगा, डोर्सल यानी क्या हो जाएगा, पीछे। मीडियल मतलब बीच में, लेटरल मतलब बगल में, डिस्टल मतलब दूर, प्रोक्सिमल यानी पास, मिड लाइन यानी बीच में, सुपीरियर मतलब क्या हो जाएगा, ऊपर, इन्फीरियर यानी नीचे, एक्सटर्नल यानी बाहर, इंटरनल यानी अंदर, फ्रंटल यानी सामने, ऑक्सीपिटल यानी पीछे, सुपरफिशियल यानी ऊपर, डीप यानी अंदर की तरफ, सेंट्रल यानी बीच में, पेरिफेरल मतलब बगल में। उसके बाद में अपन ने देखे थे प्लेन्स ऑफ एनाटमी। एनाटमी में कितने प्लेन्स थे, मेन 3 प्लेन थे, सजाइटल प्लेन, कोरोनल प्लेन और ट्रांसवर्स प्लेन, ठीक है। सजाइटल प्लेन की बात करें तो ये डिवाइड द प्लेन बॉडी ऑफ द आफ्टर लेफ्ट एंड राइट में, क्या करेगा, बॉडी को 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा, लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में, ठीक है। ये कोई मैंने बॉडी बनाई है, ठीक है, ये क्या बना दी थी, बॉडी। इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में, ठीक है। तो ये कौन काम करेगा, सजाइटल प्लेन। उसके बाद में क्या आ जाएगा, कोरोनल प्लेन। दिस प्लेन डिवाइडेड द बॉडी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सेक्शन, क्या करेगा, अपन बॉडी को बीच में से काट रहे तो किस पार्ट में डिवाइड कर देगा, एक एंटीरियर सामने, एक पोस्टीरियर पीछे। उसके बाद में ट्रांसफर प्लान की बात करें तो दिस प्लान डिवाइडेड द बॉडी इनटू सुपीरियर एंड इंफीरियर सेक्शन, क्या करेंगे, जैसे नॉर्मल बॉडी है, ये अपनी हेड, नेक, फेस बना दिया, उसको बीच में से 2 पार्ट में डिवाइड कर देते, एक क्या हो जाएगा सुपीरियर, ये क्या हो जाएगा इन्फीरियर। अभी मैं इसलिए आपको फटाफट बता रहा हूँ, बहुत स्पीड में बता रहा हूँ, क्योंकि ये सारे के सारे नॉर्मल चीज़ें आप सभी लोगों को पता होगी। क्योंकि अपन मेन जब सही से तब पढ़ाऊंगा जब आप लोगों को सारे पर्टिकुलर अपने आ जाएंगे पर्टिकुलर टॉपिक। स्केलेटन बताया था आपको, डेफिनेशन बताई थी उसकी। ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, हेल्पफुल करता है मूवमेंट में ऑफ द बॉडी, बॉडी का क्या करता है, मूवमेंट में हेल्पफुल करता है। टाइप ऑफ बोन की बात करें, कितने टाइप की बोन हो रही थी उसमें, लॉन्ग बोन होती है, शॉर्ट बोन होती है, फ्लैट बोन होती है, इरेगुलर बोन होती है और सिसेमोइड बोन। 6-7 प्रकार की अपन ने क्या देखी थी, बोन देखी थी। सबसे पहले देख रहे थे अपन लॉन्ग बोन, ठीक है।
लॉन्ग बोन की बात की जाए तो कैसी होती है, अपर लिम में और लोअर लिम में प्रेजेंट होती है, इसकी लेंथ ज़्यादा होती है बेड से, ठीक है। एग्जांपल में क्या कहा जाएगा, हुमरस आ जाएगा, रेडियस आ जाएगी, अल्ना अपर लिम में, फीमर और टिबिया फिबुला लोअर लिम में। शॉर्ट बोन की बात की जाए तो शॉर्ट बोन क्या होती है, रफली कुबोइडल इन शेप की होती है, बीचेस 4 आर्टिकुलर सरफेस होती है, इसके अंदर कार्पल बोन आएगी हैंड्स में और टार्सल बोन आ जाएगी लेग्स में। कार्पल बोन आप सभी लोगों को मैंने अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। उसके अंदर फ्लैट बोन की बात की जाए तो फ्लैट बोन आर मोस्टली फ्लैट कैसी होती है, फ्लैट होती है, जैसे एक्सटर्नल बोन हो जाएगी और स्कैपुला आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद में इरेगुलर बोन की बात करें तो कैसी होती है, मोस्टली इरेगुलर शेप की होती है, तो अपने कौन सी बोन आएगी, फेशियल बोन। सीसमोइड बोन की बात करें तो उसमें कौन आएगा, पटेला बोन। तो ये सब लोग सबके सब आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। उसके बाद में अब आ रहा है अपना मेन टॉपिक, ठीक है। मेन टॉपिक अपन अपर लिम में कंप्लीट, सबसे पहला टॉपिक देखने वाले ट्रेपेजियस मसल्स। सो बैठ जाइए एंड गाइस चालू कर दीजिए। अब सबसे पहले अपन देख रहे हैं ट्रेपेजियस मसल। ट्रेपेजियस मसल्स में क्या क्या देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे, उसका ओरिजिन देखेंगे, इंसर्शन देखेंगे, ब्लड सप्लाई देखेंगे, नर्व सप्लाई देखेंगे, फंक्शन देखेंगे और अप्लाइड एनाटॉमी देखेंगे और उसका क्या देखेंगे, डायग्राम देखेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं डेफिनेशन की। इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल ऑफ द शोल्डर रीजन, जो शोल्डर रीजन की क्या है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है, ठीक है। विच हेल्पफुल इन द लिफ्टिंग ऑफ द हैंड एंड शोल्डर, क्या करता है, हेल्प करता है किसमें, लिफ्टिंग ऑफ हैंड, हैंड को उठाने में, एंड शोल्डर को भी उठाने में हेल्प करती है। कौन सी मसल्स, ट्रेपेजियस मसल्स। इसका डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बना दी मैंने, ऑक्सीपिटल बोन बना दी, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, ऑक्सीपिटल बोन हो जाएगी। इसको किसके साइड से देख रहे हैं, पोस्टीरियर साइड से देख रहे हैं, मतलब इसको किस साइड से देख रहे हैं, पीछे की तरफ से देख रहे हैं। ये क्या हो जाएगी, वर्टिब्रल कॉलम हो जाएगी, थोरेक्स वाली, सर्वाइकल वाली। उसके बाद में ये क्या हो जाएगी, थोरेसिक हो जाएगी, T1 से लगाकर T12 थोरेसिक वर्टिब्रा हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में ये क्या हो जाएगी, सुपीरियर नकल लाइन, जो ऑक्सीपिटल बोन के जस्ट पीछे की तरफ प्रेजेंट रहता है, ऑक्सीपिटल नकल लाइन। उसके बाद में ये क्या हो जाएगी, क्लेविकल बना दी मैंने, ये क्या बना दी, क्लेविकल, ठीक है। लेटरल वन थर्ड ऑफ क्लेविकल, क्लेविकल का भी कौन सा पार्ट, लेटरल वन थर्ड, लेटरल साइड का वन थर्ड वाला पार्ट। उसके बाद में एक्रोमेन प्रोसेस ऑफ स्केपुला, ठीक है। एक और क्या बना दिया, एक्रोमेन प्रोसेस बना दिया स्केपुला का, एक और क्या बना दिया, स्पाइन ऑफ स्केपुला, ठीक है। तो यहीं पर सारे के सारे मैंने तीनों चीज़ें बना दी, लेटरल वन थर्ड ऑफ क्लेविकल, एक्रोमेन प्रोसेस ऑफ स्केपुला एंड स्पाइन ऑफ स्केपुला, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो रही थी, ओरिजिन हो रही थी। ट्रेपेजियस के ओरिजिन की बात करें तो ट्रेपेजियस ओरिजिनेट फ्रॉम T1 टू T12 थोरेसिक वर्टिब्रा, ऑक्सीपिटल बोन और सुपीरियर नकल लाइन, ठीक है। जो तो अपने क्या हो जाएगी, ट्रेपेजियस मसल्स हो रही है, कहाँ कहाँ से ओरिजिन हो रही है, एक तो किससे हो रही है, ऑक्सीपिटल बोन से हो रही है, मतलब यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है। एक हो जाएगी सुपीरियर नकल लाइन, यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, और T1 से T12 थोरेसिक वर्टिब्रा यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है। और इंसर्शन की बात करें तो इंसर्शन कहाँ पर हो रही है, ट्रेपेजियस इंसर्ट ऑन द लेटरल वन थर्ड ऑफ क्लेविकल, एक्रोमेन प्रोसेस ऑफ स्केपुला, स्पाइन ऑफ स्केपुला, ये आ जाएगी तीनों के तीनों नाम, ठीक है। यहाँ पर आके क्या कर रही है, इंसर्ट कर रही है, ठीक है, लेटरल वन थर्ड ऑफ क्लेविकल, स्पाइन ऑफ स्केपुला, एक्रोमेन प्रोसेस ऑफ स्केपुला। उसके बाद में इसका देख लेते हैं अपन ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई की बात करें तो ब्रांचेस ऑफ ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी एंड सुपीरियर सर्वाइकल आर्टरी, किस किस की ब्रांचेस, ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी की ब्रांचेस और सुपीरियर सर्वाइकल आर्टरी की ब्रांचेस, ये दोनों की ब्रांचेस क्या करेगी, ट्रेपेजियस मसल्स को ब्लड सप्लाई करेगी। उसके बाद में नर्व सप्लाई की बात की जाए, नर्व सप्लाई में क्या आ जाएगा, 11th क्रेनियल नर्व, ठीक है। कौन सी क्रेनियल नर्व, 11th क्रेनियल नर्व। उसके बाद में फंक्शन की बात करें ट्रेपेजियस मसल की, तो लिफ्टिंग ऑफ शोल्डर, शोल्डर को क्या करेगा, लिफ्टिंग कराने का काम करेगा। रोटेशन ऑफ शोल्डर एंड स्केपुला, किसको, इसको रोटेशन कराने का काम करेगा, शोल्डर को और स्केपुला को। इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ फॉर नेक, नेक को क्या करेगा, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। उसके बाद में लास्ट में देख लेते हैं इसकी अप्लाइड एनाटॉमी। अप्लाइड एनाटॉमी कितने नंबर में लिखना है, 1 नंबर में लिखना है। पैरालाइसिस ऑफ ट्रेपेजियस मसल्स प्रोड्यूस ड्रॉपिंग ऑफ शोल्डर, क्या हो जाएगा, पैरालाइसिस हो जाएगा किसमें, ट्रेपेजियस मसल्स में, तो क्या हो जाएंगे, ड्रॉपिंग हो जाएंगे शोल्डर का, ठीक है। तो शोल्डर क्या हो जाएंगे, नीचे की तरफ गिर जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये क्या कर रही थी, फंक्शन अपन ने जस्ट ऊपर देखा, लिफ्टिंग कर रहा था, शोल्डर को लिफ्ट करने का काम कर रहा था। अगर इसमें पैरालाइसिस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ड्रॉपिंग हो जाएंगे शोल्डर का। सो यहाँ पर क्या हो जाएगी अपनी ट्रेपेजियस मसल्स खत्म। अपन हम दूसरा टॉपिक देख लेते हैं। दूसरे में क्या आ जाएगा, डेल्टोइड मसल्स। डेल्टोइड मसल्स की बात की जाए, ठीक है, जहाँ पर और डेल्टोइड मतलब जो अपन इसके पहले पढ़ी थी ना ट्रेपेजियस मसल्स, जहाँ पर ट्रेपेजियस मसल्स का क्या हो रहा था, इंसर्शन हो रहा था ना लेटरल वाले पार्ट में, लेटरल वन थर्ड ऑफ क्लेविकल, एक्रोमेन प्रोसेस ऑफ स्केपुला एंड स्पाइन ऑफ स्केपुला, वहाँ से क्या होगी, डेल्टोइड मसल्स ओरिजिन होगी। मतलब जो ट्रेपेजियस मसल वहाँ पर जाके खत्म हो रही थी ना, यहाँ पर ये आके शुरुआत करेगी, ठीक है, ओरिजिनेट होगी। डेफिनेशन की बात कर लेते हैं डेल्टोइड मसल्स की। डेफिनेशन में क्या आ जाएगा, इट इज़ ए मसल्स ऑफ शोल्डर रीजन, कहाँ की मसल्स है, शोल्डर रीजन की मसल्स, बीच प्रोवाइड राउंड शेप ऑफ शोल्डर जॉइंट, ठीक है। जो शोल्डर जॉइंट होता है ना अपने किस प्रकार का शेप का होता है, राउंड शेप का होता है, ठीक है। तो इसको राउंड शेप प्रोवाइड कौन कर रहा है, डेल्टोइड मसल्स कर रहा है, ठीक है। इट इज ए डेल्टा शेप, किस शेप की होती है, डेल्टा शेप की होती है, इस वजह से उसको क्या बोलते हैं अपन, डेल्टोइड मसल्स बोलते हैं। आगे यहाँ तक समझ में। इसके ओरिजिन की बात करें, डेल्टोइड मसल्स ओरिजिनेट फ्रॉम, अभी बताया जहाँ पे ट्रेपेजियस खत्म हो रही है वहाँ से डेल्टोइड ओरिजिनेट होगी। तो इसके आ जाएगा लेटरल वन थर्ड ऑफ क्लेविकल, एक्रोमेन प्रोसेस ऑफ स्केपुला, स्पाइन ऑफ स्केपुला, ये क्या हो जाएगा, इसका ओरिजिन हो जाएगा। इंसर्शन की बात की जाए, इट इंसर्ट ऑन
द डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी। कहाँ पर होती है डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी? ह्यूमरस बोन के अंदर होती है। ह्यूमरस बोन में भी कहाँ पर? शाफ्ट में होती है, ठीक है। इट इंसर्ट इन द डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी ऑफ शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस बोन, ठीक है। ह्यूमरस बोन की शाफ्ट में एक ट्यूबरोसिटी होती है, उसको क्या बोलते हैं? डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी। डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी में ये क्या हो जाएगी? जाकर खत्म हो जाएगी। इसका डायग्राम देख लेते हैं। कुछ इस प्रकार डायग्राम बनाया मैंने, सही से डायग्राम नहीं बना था, आप लोग और अच्छा से करके बना दीजिए इसको, ठीक है। बीच में क्या बना दिया मैंने? एक्रोमिन प्रोसेस ऑफ स्केपुला। लेटरल में क्या बना दिया? स्पाइन ऑफ स्केपुला। और एक साइड में क्या बना दिया? लेटरल बनतोड ऑफ क्लेविकल। यहाँ से क्या हो रही थी? ओरिजिनेट हो रही थी, ठीक है। और खत्म कहाँ पर हुई? डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी में। डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी कहाँ पर है? तो ये क्या हो जाएगी? ह्यूमरस बोन बना दी थी मैंने, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? ये शाफ्ट वाला पार्ट है, शाफ्ट में क्या हो जाएगा? एक ट्यूबरोसिटी होगी, उसको क्या बोलेंगे अपन? डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी, ठीक है। इस प्रकार से आप बोन भी बना सकते हो, जैसे मैंने बोन बना रहा हूँ। बहुत ही ज़्यादा गंदी बन गई है, ठीक है, कोई ना। उसके बाद में अपन डेल्टोइड मसल्स की क्या देख लेते हैं? ब्लड सप्लाई देख लेते हैं। सप्लाई बाय थोरेको एक्रोमियन आर्टरी। कौन सी आर्टरी जाएगी? थोरेको एक्रोमियन आर्टरी एंड पोस्टीरियर सर्कम्फ्लेक्स और ह्यूमरल आर्टरी। दोनों दोनों किसकी ब्रांच है? एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच है, ठीक है। ये ध्यान रखना, ठीक है। तो किस किस कौन कौन से नर्व आके, सॉरी, कौन कौन से ब्लड वेसल्स आके सप्लाई करी थे? थोरेको एक्रोमियन आर्टरी, पोस्टीरियर सर्कम्फ्लेक्स और ह्यूमरल आर्टरी। नर्व सप्लाई की बात करें तो कौन सी नर्व जाएगी? एक्सिलरी नर्व ने। एक्सिलरी नर्व आके क्या करेगी? डेल्टोइड मसल्स को नर्व सप्लाई करेगी। उसके बाद में एक्शन की बात करें, डेल्टोइड मसल्स क्या क्या एक्शन करती है? तो वो क्या कराएगी? एडक्शन ऑफ शोल्डर। शोल्डर के क्या कराएगी? एडक्शन कराएगी, अबडक्शन कराएगी, शोल्डर का एक्सटेंशन कराएगी और फ्लेक्शन कराएगी, ठीक है। ये चारों के चारों काम कराएगी। उसके अंदर फंक्शन की बात करें, डेल्टोइड मसल्स के क्या करेगा? राउंड से प्रोवाइड करेगा किसको? शोल्डर जॉइंट को। अप्लाइड एनाटॉमी की बात करें, क्या पैरालाइसिस हो जाएगा डेल्टोइड मसल्स में, ठीक है। पैरालाइसिस हो जाएगा डेल्टोइड मसल्स में। जो नर्व गई थी ना, वो नर्व क्या करेगी? अब पैरालाइसिस हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अपना डेल्टोइड मसल्स खत्म होता है। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाएगा एक्सिलरी आर्टरी। कितने नंबर में आती है? 5 नंबर में आती है। डेफिनेशन की बात करें, एक्सिलरी आर्टरी इज ए चीफ वेसल्स ऑफ द आर्म। आर्म के क्या है? चीफ वेसल। चीफ का मतलब क्या होता है? मुख्य वेसल, ठीक है। मुख्य वेसल्स। वेसल्स में क्या आ जाएगी? आर्टरी और वेन दोनों की दोनों हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी? एक्सिलरी आर्टरी चीफ वेसल से आर्म की। इट प्रोवाइड ब्लड सप्लाई टू ब्रेस्ट, शोल्डर जॉइंट एंड आर्म को, ठीक है। किस किस को ब्लड सप्लाई करेगी? शोल्डर रीजन को करेगी, ब्रेस्ट को करेगी और आर्म को करेगी, ठीक है। इन तीनों को क्या करेगी? एक्सिलरी आर्टरी ब्लड सप्लाई करेगी। ओरिजिन की बात करें, एक्सिलरी आर्टरी कहाँ से ओरिजिनेट हो रही थी? एक्सिलरी आर्टरी इज ए कंटिन्यूएशन ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी। जो एक्सिलरी आर्टरी किसके कंटिन्यूएशन से बनती है? सबक्लेवियन आर्टरी के कंटिन्यूएशन से बनती है। आफ्टर आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब्स। फर्स्ट रिब्स को जैसे ही क्रॉस करेगी, जैसे सबक्लेवियन आर्टरी आ रही है ऊपर से, देखो ये क्या आ गई? सबक्लेवियन आर्टरी आ रही है, सबक्लेवियन आर्टरी आई, ये क्या हो जाएगी? इनर बॉर्डर हो जाएगी फर्स्ट रिब्स की। ये क्या बना दिया अपने? फर्स्ट रिब्स, ठीक है। और ये क्या हो जाएगी? बाहर वाली आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब्स, ठीक है। जैसे ही सबक्लेवियन आर्टरी ने आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब्स को क्रॉस करा, क्या बन जाएगी? एक्सिलरी आर्टरी। ये किस प्रकार होती है? एक नदी की तरह होती है। नदी जैसे जाती है, बहती है, और अलग अलग राज्य में अलग अलग लोकेशन पे क्या हो जाता है? उसका नाम चेंज हो जाता है। मतलब पूरी की पूरी अपनी जो बेसल्स है या फिर आर्टरी पूरी की पूरी एक ही है, लेकिन अलग अलग जगह पर जाने के बाद उसके क्या हो जाते हैं? नाम चेंज हो जाते हैं। तो एक्सिलरी आर्टरी का ओरिजिनेट समझ आ गया, ठीक है। ओरिजिन कहाँ से हो रही है? कंटिन्यूएशन से बन रही है, किसके? सबक्लेवियन आर्टरी के। एंड कहाँ पर जाके बन रही है? आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब्स से। उसके बाद में कोर्स की बात करें, मतलब कहाँ से आ रही है, कहाँ तक जाएगी, ठीक है। आफ्टर ओरिजिन इट रन्स इन आर्म। कहाँ चल जाएगी? आर्म में चल जाएगी डाउनवर्डली, फर्स्टली बिहाइंड द पेक्टोरलिस माइनर मसल्स। सबसे पहले कहाँ चल जाएगी? पेक्टोरलिस माइनर मसल्स के पीछे चल जाएगी। एंड देन बिहाइंड द टेरेस मेजर मसल्स। उसके बाद में कहाँ चल जाएगी? टेरेस मेजर मसल्स के पास चल जाएगी। एंड एट द लोअर बॉर्डर ऑफ टेरेस मेजर मसल्स एक्सिलरी आर्टरी कंटिन्यू इन द ब्रेकियल आर्टरी। मतलब जो लोअर बॉर्डर होता है ना टेरेस मेजर मसल्स का, वहाँ पर क्या होगा? एक्सिलरी आर्टरी क्या करेगी? आगे जाके किस आर्टरी में कन्वर्ट हो जाएगी? ब्रेकियल आर्टरी में, ठीक है। तो एक्सिलरी आर्टरी आगे जाके किस में बन रही? ब्रेकियल आर्टरी में। अभी बताया था नदी की तरह ये, ठीक है। इसने अपना काम यहाँ तक किया, इसके बाद में क्या बन जाएगी? ब्रेकियल आर्टरी। तो डायग्राम से समझ लो आप, ठीक है। सबक्लेवियन आर्टरी थी, सबक्लेवियन आर्टरी का आउटर बॉर्डर फर्स्ट रिब को जैसे क्रॉस करे, एक्सिलरी आर्टरी बन गई। सबसे पहले कहाँ जाएगी? पेक्टोरलिस माइनर मसल्स के बिहाइंड जाएगी। उसके बाद में टेरेस मेजर मसल्स के बिहाइंड जाएगी, और बाद में इसके जस्ट लोअर बॉर्डर ऑफ टेरेस मेजर मसल्स को क्रॉस करा, क्या बन जाएगी? ब्रेकियल आर्टरी बन जाएगी। उसके पार्ट्स की बात कर ले तो अलग अलग पार्ट्स, जो आउटर बॉर्डर फर्स्ट रिब्स और पेक्टोरलिस माइनर मसल्स है, इसकी अपर बॉर्डर यहाँ से यहाँ तक का क्या हो जाएगा? फर्स्ट पार्ट हो जाएगा एक्सिलरी आर्टरी का। पार्ट क्या होता है? जैसे मैंने बताया था आप सभी लोगों को, एक्सिलरी आर्टरी को कितने पार्ट में डिवाइड कर देते हैं? 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक हो जाएगा फर्स्ट पार्ट, एक सेकंड पार्ट और एक थर्ड पार्ट, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट कहाँ से कहाँ तक होगा? तो आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब से लगा के ये पेक्टोरलिस माइनर मसल्स तक, यहाँ तक क्या हो जाएगा? फर्स्ट पार्ट हो जाएगा।
और बिहाइंड द पेक्टोरलिस माइनर मसल, ठीक है। ये पेक्टोरलिस माइनर मसल से इसके अंदर की तरफ जितना भी पार्ट है उसको क्या बोलेंगे अपन, इसका सेकंड पार्ट। और थर्ड पार्ट क्या हो जाएगा, पेक्टोरलिस माइनर मसल्स की लोअर बॉर्डर से लगा के टेरेस मेजर मसल्स की लोअर बॉर्डर तक ये क्या हो जाएगा, थर्ड पार्ट हो जाएगा एक्सिलरी आर्टरी का। तो एक्सिलरी आर्टरी क्या हो जाएगा, तीनों के तीनों पार्ट मैंने यही डायग्राम में समझा दिए, ठीक है। अब इसके क्या देखेंगे, तीनों के तीनों पार्ट के अलग अलग ब्रांचेस, ठीक है। इस वाले पार्ट से कितनी ब्रांचेस निकल रही है, इस वाले से कितनी ब्रांचेस निकल रही है, और इस वाले से कितनी ब्रांचेस निकल रही है, ठीक है। तो अपने को ध्यान रखना है। तो बात कर लेते हैं पार्ट की, ठीक है। अब पार्ट बता देता हूँ मैं। पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी, इट एज ए 3 पार्ट, अभी बताया मैंने, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट की बात की जाए, इट लाइज बिटवीन द आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब टू पेक्टोरलिस माइनर मसल्स, अभी बताया था क्या हो जाएगा, आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब से कहाँ तक, पेक्टोरलिस माइनर मसल्स तक, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया मैंने डायग्राम में। सेकंड पार्ट की बात की जाए, इट लाइज बिहाइंड द पेक्टोरलिस माइनर मसल्स, जो पेक्टोरलिस माइनर मसल्स है ना उसके बिहाइंड, मतलब जितना भी उसके पीछे का पार्ट था वो क्या हो जाएगा, सेकंड पार्ट हो जाएगा। थर्ड पार्ट की बात की जाए तो इट लाइज बिटवीन पेक्टोरलिस माइनर मसल्स एंड टेरेस मेजर मसल्स, जो पेक्टोरलिस माइनर मसल्स थी उसके नीचे वाली बॉर्डर एंड टेरेस मेजर मसल्स के नीचे वाली बॉर्डर से जहाँ तक क्या पार्ट हो जाएगा, थर्ड पार्ट हो जाएगा किसका, एक्सिलरी आर्टरी का। उसके अंदर ब्रांचेस की बात कर ले तो एक्सिलरी आर्टरी के क्या क्या ब्रांचेस हो जाएंगे, तो फर्स्ट पार्ट से क्या निकल रहा है, सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। फर्स्ट पार्ट से एक ही ब्रांच निकल रही है, उसका क्या नाम है, सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। सेकंड पार्ट में क्या कौन कौन सी ब्रांच है, थोरेको एक्रोमेन आर्टरी, क्या हो जाएगा, थोरेको एक्रोमेन आर्टरी या लेटरल थोरेसिक आर्टरी। सेकंड पार्ट से कितनी ब्रांच निकल रही है, 2 निकल रही है। थर्ड पार्ट से कितनी निकल रही है, 3 निकल रही है। एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ऑफ हुमेरल आर्टरी, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स हुमेरल आर्टरी, सब स्केपुलर आर्टरी, ठीक है। तो ऐसे करके याद रख लो, फर्स्ट पार्ट से 1 ब्रांच, सेकंड पार्ट से 2 ब्रांच, थर्ड पार्ट से 3 ब्रांच। फर्स्ट पार्ट से क्या जाएगा, सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी, सेकंड पार्ट से थोरेको एक्रोमेन आर्टरी, लेटरल थोरेसिक आर्टरी, तीनों के तीनों किसको ब्लड सप्लाई करेगी, ब्रेस्ट को ब्लड सप्लाई करेगी, ठीक है। थर्ड वाले से इंटीरियर सर्कमफ्लेक्स हुमेरल आर्टरी, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स हुमेरल आर्टरी, सब स्केपुलर आर्टरी। उसके बाद में लास्ट में बात कर लेते हैं एक्सिलरी आर्टरी की अप्लाइड एनाटमी, ठीक है। अप्लाइड एनाटमी में क्या जाएगा, एक्सिलरी आर्टरी कैन बी फेल्ट इन एक्सिला, जो एक्सिला वाला पार्ट होना तो उसमें क्या करेंगे अपन, एक्सिलरी आर्टरी को फील कर पाएंगे। अब एक्सिला आप लोगों को अगला लेक्चर में बता दूंगा। एक्सिलरी आर्टरी सिरोसिस, क्या हो जाएगा, एक्सिलरी आर्टरी में सिरोसिस हो जाएगा। नेरोइंग ऑफ लुमेन ऑफ एक्सिलरी आर्टरी, जो एक्सिलरी आर्टरी की लुमेन होती है ना, लुमेन क्या होती है, जैसे कोई सी आर्टरी बनी मैंने, ठीक है, ये मैंने आर्टरी बना दी, इतनी सी बनाई, तो इसके अंदर की जितनी भी ये खाली पार्ट हो जाएगा ना, इसके अंदर ब्लड फ्लो करता है, उसको क्या बोलेंगे, उसका ल्यूमेन बोलेंगे, ठीक है। तो इसका सीरोसिस में क्या हो जाएगा, इसके ल्यूमेन क्या हो जाएगा, नेरो हो जाएगा, ठीक है। नेरोइंग मतलब क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, इसमें अगल बगल फेट का डिपोजिशन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ल्यूमेन इतना ही बचेगा फिर उसका, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, एक्सिलरी आर्टरी सिरोसिस। उसके अंदर थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम, इसमें क्या होगा, थोरेसिक आर्टरी, थोरेसिक वेन और नर्व सप्लाई ऑफ आर्म, ये तीनों के तीनों में क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तीनों के तीनों ब्लॉक हो जाएंगे, किसकी वजह से, या तो फिर कोई सा मसल्स का इन्लार्जमेंट हो जाएगा, या फिर अपनी जो क्लेविकल बोन है उसका भी इन्लार्जमेंट हो जाएगा, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम हो जाएगा। उसमें क्या हो जाएगा, एक्सिलरी आर्टरी, एक्सिलरी वेन और जो भी नर्व सप्लाई जाती है, एक्सिलरी नर्व मेनली, तो ये क्या हो जाएगी, तीनों के तीनों डैमेज हो जाएगी, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम हो जाएगा, ठीक है। उसके सिम्टम्स आते हैं, हाथ का सुन पड़ जाना, हाथ का नीला पड़ जाना, क्योंकि हाथ के ब्लड सप्लाई भी नहीं पहुंच पा रहा है, वेनस रिटर्न नहीं आ पा रहा है, नर्व सप्लाई नहीं पहुंच पा रहा है, तो उस वजह से क्या हो जाएगा, हाथ का क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा रेडनेस हो जाएगी, या ब्लू, मतलब ब्लू पड़ने लग जाएगा। उसके बाद में अपने जो फिंगर का मूवमेंट है ना, फाइन मूवमेंट, ये भी अपन नहीं कर पाएंगे अपने उस, यहाँ तक कि कोई कोई सा पेशेंट में अपना हाथ भी वो खुद से नहीं उठा पाता है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, फिर अपन कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद में बात कर लेते हैं अपन ब्रेस्ट या मेमरी ग्लैंड, ठीक है। ब्रेस्ट या मेमरी ग्लैंड की बात करें तो डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, तो इट इज़ ए एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये क्या है, एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मतलब मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है। मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या कहा जाएगा, यूटेरस से आएगी, ओवरी हो जाएगी, ठीक है। इधर क्या आ जाएगा, टेस्टिस से आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो जाएंगे, जिसकी वजह से रिप्रोडक्शन नहीं हो पाता। ये क्या है, एसेसरी रिप्रोडक्टिव है, मतलब सहायक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। लाइज इन द एंटीरियर थोरेसिक बॉल, कहाँ पर प्रेजेंट होता है, एंटीरियर थोरेसिक बॉल, थोरेक्स के सामने वाली बॉल पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। इट इज़ वेल डेवलप इन फीमेल, फीमेल में क्या रहेगा, वेल डेवलप रहेंगे, एंड रूडिमेंट्री इन मेल, रूडिमेंट्री रहेंगे मेल के अंदर, ठीक है, ज़्यादा डेवलप नहीं होंगे। इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन फॉर न्यू बॉर्न बेबी, ये क्या करेंगे, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है ना उसको क्या करेंगे, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे बाय सिक्रेटिंग मिल्क, किसके द्वारा, मिल्क के द्वारा, मिल्क का सिक्रीशन होता है। इट इज़ आल्सो नोन एज, क्या बोलेंगे, मेमरी ग्लैंड, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं अपन, मेमरी ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, मिल्क का सिक्रीशन कराता है, न्यू बॉर्न बेबी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, उसके वजह से क्या बोलते हैं आपको, मेमरी ग्लैंड।
डायग्राम की बात कर लेते हैं अपन, तो डायग्राम में क्या आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, थोरेसिक बॉल, ये क्या बन जाएगी अपनी थोरेसिक बॉल। उसके बाद में क्या करेंगे, इसको अपन 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड को क्या कर ले अपन 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहला पार्ट क्या करेंगे, स्किन, सबसे आउटर वाला पार्ट होएगा, सबसे बाहर जो दिखता है ना अपने को, क्या हो जाएगा, स्किन हो जाएगा। उसके अंदर क्या हो जाएगा, पेरेन्काइमल पार्ट, कौन सा वाला पार्ट होएगा, पेरेन्काइमल पार्ट। उसके अंदर क्या रहती है, लेक्टिफेरस डक्ट रहती है, लेक्टिफेरस साइनस, लेक्टिफेरस लोबल्स, जहाँ पर क्या होता है, मिल्क का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, या फिर मिल्क का स्टोर होता है और मिल्क का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद में लास्ट वाला पार्ट क्या होता है, स्टोमा होता है, जो एंटीरियर थोरेसिक बॉल होती है ना, और ब्रेस्ट होता है, इन दोनों को क्या करता है, अटैचमेंट करने का काम करता है। तो ये कौन काम करता है, स्टोमा काम करता है। तो क्या कर दिया अपन ने, ब्रेस्ट को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब बात कर लेते हैं स्किन की, तो स्किन में क्या कहा जाएगा, आउटर मोस्ट पार्ट होगा, जो शेप प्रोवाइड करेगा अपने किसको, मेमोरी ग्लैंड को। और इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक निप्पल और एक एरियोला। निप्पल क्या होता है, कोनिकल प्रोजेक्शन होता है, ठीक है, कोनिकल लाइक प्रोजेक्शन होता है। और उसके अराउंड जो जो ब्लैक ब्लैक डार्क डार्क अपने को स्पॉट देखते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन, एरियोला बोलते हैं। उसके अंदर पेरेन्काइमल पार्ट की बात करें तो किस किस के बीच में प्रेजेंट होता है, स्किन के बीच में और स्टोमा के बीच में कौन सा पार्ट होगा, पेरेन्काइमल पार्ट होगा। इसके अंदर क्या क्या मिलेगा अपने को, लेक्टिफेरस डक्ट मिलेगा, लेक्टिफेरस साइनस, लेक्टिफेरस लोबल्स मिलेगा। उसके बाद में लास्ट वाला पार्ट हो जाएगा, सबसे इनर मोस्ट पार्ट होता है स्टोमा। स्टोमा की बात की जाए तो ये क्या करेगा, थोरेसिक बॉल पर अटैचमेंट प्रोवाइड करने के लिए हेल्प करता है, मतलब यही उसका मेन काम है। तो तीनों के तीनों मैंने यही समझा दिया, अपन आगे भी इसको देखेंगे, ठीक है। एक्सटेंड की बात करें तो कहाँ से कहाँ तक ये प्रेजेंट होता है, एक्सटेंड होता है। वर्टिकली की बात करें तो इट लाइज ऑन द 2nd to 6 रिब्स, ठीक है, 2nd से 6 रिब्स तक प्रेजेंट रहता है कौन, ब्रेस्ट। उसके बाद में हॉरिजॉन्टली की बात करें तो लेटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम टू मिड एक्सिलरी लाइन, ठीक है, लेटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम, ये क्या बन गई, स्टर्नम बोन बन गई, लेटरल बॉर्डर, ठीक है। स्टर्नम की ये क्या हो जाएगी, लेटरल बॉर्डर, ये दोनों तरफ क्या हो जाएगी, लेटरल बॉर्डर से कहाँ तक, मिड एक्सिलरी लाइन। जो एक्सिला होता है ना, एक्सिला के बीच से अपन एक लाइन, इमेजनरी लाइन बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मिड एक्सिलरी लाइन, ठीक है। 3-4 प्रकार की लाइन बनाते हैं, वहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बनाते हैं मिड क्लेविकुलर लाइन, जो क्लेविकल बोन होती है ना वहाँ से निकालते हैं। एक बनाते हैं एंटीरियर एक्सिलरी लाइन, और तीसरा क्या बनाते हैं, मिड एक्सिलरी लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पढ़ने के लिए आसान लैंग्वेज में अपन क्या करते हैं, 3-4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और 3-4 इमेजनरी लाइन बना देते हैं, ठीक है। एक तो बना देते मिड क्लेविकुलर लाइन, एक बनाते मिड एक्सिलरी लाइन, और एक एंटीरियर एक्सिलरी लाइन। ये क्या बनेंगे, 3 एक्सिलरी लाइन बना देंगे। तो जो तो कौन सी वाली एक्सिलरी लाइन, ठीक है, मिड एक्सिलरी लाइन, वहाँ तक क्या रहेगा, ब्रेस्ट प्रेजेंट रहेंगे। उसके अंदर शेप की बात कर ले तो बिफोर प्रेगनेंसी किस शेप का होता है, स्फेरिकल शेप के होते हैं ब्रेस्ट। प्रेगनेंसी के बाद किस प्रकार के हो जाते हैं, राउंड शेप के हो जाते हैं। पार्ट ऑफ ब्रेस्ट की बात करें तो स्किन, पेरेन्काइम और स्टोमा, अभी मैंने समझाया और आप लोगों को बता देता हूँ मैं। सबसे पहले देख लेते हैं स्किन। इट इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट। ब्रेस्ट का कौन सा पार्ट है, आउटर मोस्ट पार्ट है, विच प्रोवाइड शेप एंड साइज ऑफ ब्रेस्ट, ठीक है। शेप भी प्रोवाइड करेगा और साइज भी प्रोवाइड करेगा ब्रेस्ट को, ठीक है। इट इज आल्सो 2 पार्ट, इसके अंदर 2 पार्ट रहते हैं, निप्पल और एरियोला, अभी बताया था मैंने, ठीक है। निप्पल की बात की जाए, इट इज ए कोनिकल शेप प्रोजेक्शन। किस शेप का प्रोजेक्शन होता है, कोनिकल शेप प्रोजेक्शन होता है। लास्ट जस्ट बिलो द सेंटर ऑफ ब्रेस्ट, जो ब्रेस्ट होता है ना उसके सेंटर का जस्ट बिलो प्रेजेंट रहता है। ये दिख रहा है आपको निप्पल, ठीक है। ये क्या हो जाएगा निप्पल, ये क्या हो जाएगा, सेंटर का रहा, सेंटर का जस्ट हल्का सा नीचे होता है, ठीक है। तो ये आपका मिथ रहता है वो अपन दूर कर लो। उसके बाद में इट इज ए पिंकिश इन नल्ली पैरा, किस में, नल्ली पैरा में क्या रहेगा, पिंकिश रहेगा, और डार्क इन हो जाएगा मल्टीपेरा। मल्टीपेरा के अंदर कैसा हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। नल्ली पैरा क्या होता है, जिसके अंदर प्रेगनेंसी नहीं हुई है, मल्टीपेरा जो क्या है, प्रेग्नेंट हो गई है। उसके बाद में एरियोला की बात की जाए तो एरियोला क्या होता है, इट इज ए राउंड शेप, राउंड इन द निप्पल एंड इज ए डार्क इन कलर ड्यू टू पिगमेंटेशन। ये क्या होता है, अराउंड प्रेजेंट होता है, किसके, निप्पल के अराउंड प्रेजेंट होता है। किस प्रकार का कलर होता है, डार्क कलर का होता है। किसकी वजह से, इसके अंदर क्या रहता है, पिगमेंटेशन की वजह से। किस किस कलर का हो जाएगा, डार्क कलर का होता है। ये क्या हो जाएगा, निप्पल और एरियोला, मतलब कुल मिला के क्या पढ़ लिया अपन ने, स्किन हो गई। स्किन के अंदर के 2 पार्ट भी देख लिया अपन ने। उसके बाद में ग्रेविडा क्या होता है, सेक्स हुआ है लेकिन प्रेग्नेंट नहीं हुई है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, ग्रेविडा। उसके बाद में आगे एक लाइन और देख लेते, थोड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। इट इज़ ए मॉडिफाइड स्वीट ग्लैंड, ये कैसी होती है, स्वीट ग्लैंड होती है, एंड सीवेसियस ग्लैंड होती है। जो निप्पल और एरियोला होते हैं या फिर अपनी मेमोरी ग्लैंड होती है, वो कैसे मॉडिफाइड स्वीट ग्लैंड होती है या सीवेसियस ग्लैंड होती है, बीच सीक्रेट सीबम, किसका सीक्रेशन करती है, सीबम का, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, किस टाइम पे, प्रेगनेंसी के टाइम पे, बीच प्रोटेक्ट एरियोला एंड निप्पल फ्रॉम क्रैक्स, ठीक है। ये क्या करते हैं, सीबम का प्रोडक्शन करा देते हैं, इसकी वजह से जो एरियोला और निप्पल होता है, ठीक है, इसको क्रिक्स से बचाते हैं। क्योंकि जो बच्चा होता है ना, न्यू बॉर्न बेबी, वो क्या करता है, शक करता है। शक करता है तो किसको शक करेगा, निप्पल को करेगा। तो निप्पल में क्या आ जाएंगे, क्रेक्स आ जाएंगे। उन सबको बचाने के लिए क्या करेगा, सीबम का प्रोडक्शन करा देंगे, तो उसके क्या हो जाएंगे, क्रेक्स बच जाएंगे। तो यहाँ तक आगे समझ में। उसके बाद में दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, पेरेन्काइमा। इट इज अ मिडिल पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट, लाइट बिटवीन स्किन एंड स्टोमा। कहाँ पर पाया जाता है, स्किन और स्टोमा के बीच में पाया जाता है। ये कौन सा वाला पार्ट है, मिडिल पार्ट है ब्रेस्ट का, ठीक है। पेरेन्काइमल पार्ट है 50 to 20 लेक्टिफेरस लोबल्स बीच ओपन लेक्टिफेरस डक्ट बाय लेक्टिफेरस साइनस। क्या होता है,
यहाँ पे समझो आप लोग, ठीक है। इसके अंदर पेरेन्काइमल पार्ट के अंदर क्या होती है, 15 से 20 लेक्टिफेरस लोबुल्स होती है। क्या होती है, 15 से 20 लेक्टिफेरस लोबुल्स होती है। वो क्या करती है, ओपन होती है, इसके अंदर लेक्टिफेरस डक्ट के अंदर होती है ओपन, ठीक है। लेक्टिफेरस डक्ट के अंदर ओपन होती है। लेक्टिफेरस डक्ट किसके द्वारा क्लोज या ओपन होता है, लेक्टिफेरस साइनस के द्वारा। तो ये तीनों के तीनों आपको समझ लेना है, ठीक है। और ये आगे जाकर कंटिन्यू हो जाएंगे, किस में चल जाएंगे, एरियोला में चल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, मिल्क का प्रोडक्शन होगा, इसको क्या करेंगे, स्टोर करके रखेंगे मिल्क को। आगे यहाँ तक समझ में। उसके बाद में लास्ट वाला पार्ट क्या हो जाएगा, स्टोमा। स्टोमा की बात करें तो इट इज़ द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट। ब्रेस्ट का कौन सा पार्ट है, इनर मोस्ट पार्ट है ब्रेस्ट का। लाइज अंडर द पेरेन्काइमा, इट प्रोवाइड अटैचमेंट टू ब्रेस्ट ऑन इंटीरियर थोरेसिक बोल। अभी मैंने बताया था ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, इनर मोस्ट पार्ट होता है। सबसे पहले यहाँ से देख लेते हैं क्या होता है, इनर मोस्ट पार्ट होता है ब्रेस्ट का। लाइज अंडर द पेरेन्काइमा, कहाँ पर प्रेजेंट होता है, जो अभी जस्ट अपने पेरेन्काइमा पढ़ा था ना, उसके अंडर के साथ, मतलब अंदर की तरफ प्रेजेंट रहता है। प्रोवाइड अटैचमेंट किसको करता है, ब्रेस्ट को। कहाँ पर, इंटीरियर थोरेसिक बोल में। वहाँ पर भी मैंने बताया था जो क्या करेगा, स्टोमा होता है। स्टोमा क्या करता है, इंटीरियर थोरेसिक बोल पर ब्रेस्ट को अटैचमेंट प्रोवाइड करने के लिए काम करता है। उसके अंदर पार्ट ऑफ ब्रेस्ट की बात करें तो दो पार्ट होते हैं, तो सॉरी अपन ने दो जगह देखे, अभी जो पढ़ रहे हैं ना तीनों के तीनों, ये भी क्या है, पार्ट ऑफ ब्रेस्ट, और ये भी क्या है, पार्ट ऑफ ब्रेस्ट है। तो इसको क्या करेंगे अपन, चार क्वाड्रेंट में डिवाइड कर देंगे। कौन कौन से, सुपेरियर लेटरल पार्ट, सुपेरियर मिडियल पार्ट, इन्फीरियर लेटरल पार्ट, इन्फीरियर मिडियल पार्ट। मतलब इस पूरे ब्रेस्ट को अपन ने डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये सुपीरियर लेटरल, लेटरल साइड में, ठीक है। तो ये क्या जाएगा, सुपीरियर लेटरल। ये सुपीरियर मिडियल साइड में, सुपीरियर मिडियल। ये क्या जाएगा, इन्फीरियर लेटरल साइड में, इन्फीरियर मिडियल साइड में, ठीक है। इसके बाद में एक बात कर लेते हैं एक्सिलरी टेल की। एक्सिलरी टेल क्या होती है, जो सुपीरियर लेटरल पार्ट होता है ना, यहाँ पे क्या होती है, एक ट्यूबरकल प्रेजेंट होता है। क्योंकि इस प्रकार का ट्यूबरकल प्रेजेंट होता है, उसको क्या बोलेंगे अपन, एक्सिलरी टेल बोलेंगे। अब नीचे देख लेते हैं एक्सिलरी टेल क्या होती है। फ्रॉम सुपीरियर लेटरल पार्ट ऑफ ट्यूबरकल इज अराइज विच इज नोन एज एक्सिलरी टेल। क्या होता है, सुपीरियर लेटरल पार्ट होता है ना, यहाँ से क्या होता है, ट्यूबरकल अराइज होता है, ठीक है। ट्यूबरकल निकलता है, उसको क्या बोलेंगे अपन, एक्सिलरी टेल। ये थोड़ा सा जनरल नॉलेज के लिए आप समझ लीजिए। उसके बाद में ब्लड सप्लाई की बात की जाए तो ब्लड सप्लाई ब्रेस्ट को कौन कौन से कर रही है, एक्सिलरी आर्टरी। एक्सिलरी आर्टरी उसकी कौन कौन सी ब्रांच, सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी, लेटरल थोरेसिक आर्टरी, थोरेको एक्रोमेन आर्टरी। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपको एक्सिलरी आर्टरी पढ़ाई थी। एक्सिलरी आर्टरी पढ़ाते टाइम तीनों की तीनों आर्टरी मैंने बताई थी, और वहाँ पर बोला था ये क्या करती है, ब्रेस्ट को ब्लड सप्लाई करती है। तो क्या जाएगी, सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी, लेटरल थोरेसिक आर्टरी और थोरेको एक्रोमेन आर्टरी। ये तीनों की तीनों ब्रांचेस आएगी। उसके साथ क्या जाएगी, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, और क्या हो जाएगी, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी और सम स्मॉल ब्रांच, बहुत सारी छोटी छोटी ब्रांचेस भी आके ब्लड सप्लाई करेगी, किसको, ब्रेस्ट को। आ गए यहाँ तक समझ में। उसके बाद में क्या आ जाएगा, लिम्फेटिक ड्रेनेज। ब्रेस्ट ड्रेन इनटू फॉलोइंग लिम्फ नोड। कौन कौन से लिम्फ नोड में, तो क्या आ जाएगा, एक्सिलरी ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड। सबसे पहला तो मेन कौन करेगा, एक्सिलरी ग्रुप करेगा। एक्सिलरी ग्रुप के अंदर कौन कौन आएंगे, सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड सबसे पहला वाला। उसके अंदर पोस्टीरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड, लेटरल एक्सिलरी लिम्फ नोड, उसके बाद में सेंट्रल एक्सिलरी लिम्फ नोड और एंटीरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड। ये क्या हो जाएंगे, पांच प्रकार के लिम्फ नोड हो जाएंगे। ये क्या है, एक्सिलरी लिम्फ नोड है। पांचों के पांचों क्या करेंगे, ड्रेन करेंगे जो अपना ब्रेस्ट का ब्लड आएगा उसको, ठीक है। ब्रेस्ट के ब्लड को ड्रेन करने का काम करेंगे। उसके बाद में और क्या हो जाएगा, इंटरनल थोरेसिक लिम्फ नोड। क्या हो जाएगा, इंटरनल थोरेसिक लिम्फ नोड और लेटरल थोरेसिक लिम्फ नोड। ये क्या हो जाएंगे, तीन प्रकार के। एक तो एक्सिलरी लिम्फ नोड, एक हो जाएगा इंटरनल थोरेसिक लिम्फ नोड और लेटरल थोरेसिक लिम्फ नोड। एक्सिलरी के अंदर भी पांच प्रकार के लिम्फ नोड देखे, तो ये क्या करेंगे, 10 के 10 मिलकर क्या करेंगे, जो ब्रेस्ट है ब्रेस्ट के ड्रेन, मतलब ब्लड को क्या करेंगे, ड्रेन करेंगे, ठीक है। उसके अंदर वेनस ड्रेनेज की बात करें तो कौन हो जाएगी, एक्सिलरी वेन। ओनली क्या है, एक्सिलरी वेन क्या करेगी, ब्रेस्ट के ब्लड को ड्रेन करेगी। तो उसका नर्व सप्लाई की बात करें कौन हो जाएगा, T4 to T6 थोरेसिक वर्टिब्रा, ठीक है। थोरेसिक नर्व आएगी, सॉरी वर्टिब्रा नहीं, नर्व आएगी, ठीक है। तो T4 से लगा के T6 तक थोरेसिक नर्व आ जाएगी। उसके बाद में अप्लाइड एनाटॉमी की बात करें तो अप्लाइड एनाटॉमी में क्या आ जाएगा, तीन आ जाएगी। कौन कौन से, मस्टाइटिस, ब्रेस्ट कार्सिनोमा और ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है। मस्टाइटिस की बात करें तो इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन ऑफ मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड में क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे अपन, मस्टाइटिस। उसके बाद में ब्रेस्ट कार्सिनोमा। ब्रेस्ट कार्सिनोमा में क्या आ जाएगा, मेलिग्नेंट कंडीशन ऑफ ब्रेस्ट इज कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट, ठीक है। क्या हो जाएगा, मेलिग्नेंट कंडीशन हो जाएगी, ट्यूमर जैसी कंडीशन हो जाएगी, उसको क्या बोलेंगे अपन, मेलिग्नेंट कंडीशन ऑफ ब्रेस्ट इज कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट, उसको क्या बोलेंगे, कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट, ठीक है। उसके बाद में क्या हो जाएगा, ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर। जो कैंसर का टाइप होते हैं ना, उसमें मोस्ट कॉमन टाइप की क्या है, ब्रेस्ट कैंसर है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, तीनों की तीनों अप्लाइड एनाटॉमी, इन सभी को लोगों को याद कर लेना है। अब नेक्स्ट अपन देख रहे हैं एक्जिला।
एक्जिला या आर्मपिट, ठीक है। एक्जिला या आर्मपिट कितने नंबर में आता है? 5 नंबर में आता है। इसके डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। इट इज ए डिप्रेशन बिटवीन अपर पार्ट ऑफ द आर्म एंड लेटरल थोरेसिक बोल। कहाँ पर डिप्रेशन प्रेजेंट होता है? अपर पार्ट ऑफ द आर्म। आर्म में क्या, कौन से वाले पार्ट में? अपर पार्ट में। कहाँ पर? शोल्डर जॉइंट के नीचे। शोल्डर जॉइंट के नीचे जो गैप दिखती है ना अपने को, जहाँ पर हेयर्स प्रेजेंट रहते हैं, उसको ही क्या बोलते हैं अपन? एक्जिला बोलते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? अपर पार्ट ऑफ द आर्म एंड लेटरल थोरेसिक बोल। बस वाइड में क्या रहती है? लेटरल थोरेसिक बोल। इनके बीच में क्या रहेगा? एक डिप्रेशन रहेगा, उसको क्या बोलेंगे? एक्जिला या आर्मपिट, ठीक है। इट इज़ ए फोर साइडेड पिरामिडल लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज आर्मपिट। क्या बोलेंगे? फोर साइडेड पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है। आप सारी की सारी साइडेड अपन देखेंगे आगे, ठीक है। तो ये क्या होता है? फोर साइडेड पिरामिडल लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं? आर्मपिट बोलते हैं। इसके डायग्राम की बात कर लेते हो तो कहाँ से कहाँ तक प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये क्या बना दी मैंने? ऊपर की तरफ से देख रहे हैं इसको, ठीक है। किस साइड से देख रहे हो? ऊपर की तरफ से देख रहे हैं। तो ऊपर की तरफ से पीछे की तरफ क्या दिखेगा अपने को? स्कैपुला दिखेगा। ऊपर से देखेंगे तो क्या दिखेगा? सुपीरियर बॉर्डर दिखेगी। स्कैपुला के ऊपर से देख रहे हो तो क्या दिखेगा? सुपीरियर बॉर्डर दिखेगी। उसके बाद में क्या हो जाएगा? आउटर बॉर्डर हो जाएगी फर्स्ट रिब्स की। यह क्या हो जाएगा? थोरेसिक तरफ। तो थोरेसिक तरफ क्या हो जाएगी? फर्स्ट रिब्स हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? फर्स्ट रिब्स की कौन सी बॉर्डर? आउटर बॉर्डर। ये क्या हो जाएगी? आउटर बॉर्डर। ये क्या हो जाएगी? इनर अंदर तरफ वाली बॉर्डर। उसके बाद में क्या हो जाएगी? क्लेविकल बोन, ठीक है। ये क्या बन जाएगी? क्लेविकल बोन। तो इसके बीच में जो भी डिप्रेशन दिख रहा है ना आपको, ये वाला, ये इसको क्या बोलेंगे? एक्जिला या आर्मपिट। आ गया समझ में? इसके ये फिगर की बात करें तो फीचर्स ऑफ एक्जिला। एक्जिला के फीचर्स बता दिए। फीचर्स बात कर लेते हैं एक्जिला के फीचर्स मेन डेफिनेशन की। तो एक्जिला में क्या रहेगा? एक अपेक्स रहेगा, एक बेक्स रहेगी, 4 बॉल रहेगी, ठीक है। कौन कौन सी बॉल? इंटीरियर बॉल, पोस्टीरियर बॉल, मीडियल बॉल और लेटरल बॉल। क्या क्या चीज़ आएगी? एक अपेक्स आ जाएगा, एक बेस आ जाएगा, 4 बॉल होगी, इंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल और लेटरल, चारों के चारों बॉल आएगी। अब बात कर लेते हैं अपेक्स की। तो अपेक्स से कहाँ बनता है? इट इज़ डायरेक्टली अपवर्ड। ये क्या होता है? अपवर्ड मतलब क्या होता है? ऊपर की तरफ होता है। लाइज बिटवीन सुपीरियर बॉर्डर ऑफ स्केपुला, सुपीरियर बॉर्डर ऑफ स्केपुला एंड आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब। से कहाँ से कहाँ तक प्रेजेंट होता है अपेक्स की? तो सुपीरियर बॉर्डर ऑफ स्केपुला, स्केपुला के सुपीरियर बॉर्डर और आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब। तो ये क्या हो जाएगा? इसका अपेक्स बन जाएगा। उसके अंदर बेस की बात कर ले तो इट इज़ डायरेक्टली डाउनवर्ड। ये क्या होता है? डायरेक्टली डाउनवर्ड होता है। कन्वेक्स शेप का होता है। फॉर्मेट किस किस से मिलकर बनता है? स्किन से, सुपरफिशियल फेसिया से और एक्सिलरी फेसिया से। ये क्या हो जाएगा? इसका बेस बन जाएगा। तो उसके बाद में अपन चारों के चारों बॉल की बात कर ले तो क्या हो जाएगा? एक इंटीरियर बॉल, पोस्टीरियर बॉल, मीडियल बॉल और लेटरल बॉल। सबसे पहले देख लेते कौन सी? इंटीरियर बॉल की। देयर आर 4 बॉल। सबसे पहले देख रहे हैं इंटीरियर बॉल। इंटीरियर बॉल कहाँ पर प्रेजेंट रहेगी? आगे की तरफ रहेगी, ठीक है। इट इज फॉर्मेड बाय पेक्टोरलिस मेजर मसल्स। आगे की तरफ कौन सी मसल्स रहेगी? पेक्टोरलिस मेजर मसल्स रहेगी। एंड क्लेवी पेक्टोरल फेसिया। क्या रहेगा? क्लेवी पेक्टोरल फेसिया। तो ये क्या हो जाएगी? एंटीरियर बॉल बन जाएगी। एक होती पोस्टीरियर बॉल, ठीक है। पोस्टीरियर बॉल इट इज फॉर्मेड बाय लेटिसमस डोर्साई एंड टेरेस मेजर और सबस्केपुलरिस। 3 मसल से मिलकर बनती है। कौन कौन सी? लेटिसमस डोर्साई, टेरेस मेजर और सबस्केपुलरिस। उसके अंदर मीडियल बॉल में अंदर की तरफ होता है। अंदर की तरफ कौन आएगा? थोरेक्स आएगा। थोरेक्स की आ जाएगी ऊपर की 4 रिब्स आ जाएगी। 4 रिब्स के साथ रिब्स के बीच में क्या रहती है? इंटरकोस्टल मसल्स रहेगी, तो वो भी आ जाएगी, ठीक है। इट इज फॉर्मेड बाय द अपर 4 रिब्स। क्या आ जाएगी? अपर 4 रिब्स आ जाएगी एंड देयर इंटरकोस्टल मसल्स। उसके बीच की क्या आ जाएगी? इंटरकोस्टल मसल्स आएगी। लेटरल, लेटरल में कौन आएगा? अपना हुमरस बोन आएगा। तो हुमरस बोन वाले पार्ट आएंगे, ठीक है। इट इज फॉर्मेड बाय अपर पार्ट ऑफ द शाफ्ट ऑफ हुमरस। हुमरस का शाफ्ट, शाफ्ट का भी कौन सा वाला पार्ट? अपर पार्ट हो जाएगा, ठीक है। किस में जाएगा? लेटरल साइड में जाएगा, एक्सिला के। एंड कोरिकोब्रेकियलिस मसल्स। उसके साथ में क्या आ जाएगी? कोरिकोब्रेकियलिस मसल्स आएगी, ठीक है। उसके अंदर कंटेंट ऑफ एक्सिला। एक्सिला के कंटेंट की बात करें तो एक्सिला में कौन कौन से कंटेंट पाए जाते हैं? तो एक्सिलरी आर्टरी पाई जाती है, नीड्स ब्रांच, ठीक है। अपन ने थोड़ी देर पहले ही देखा था एक्सिलरी आर्टरी। एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांचेस बताई कि मैंने, तो वो किस में जाएगी? एक्सिला में जाएगी। एक्सिलरी आर्टरी नीड्स ब्रांच, एक्सिलरी वेन एंड ट्राइबोट्रिस, ठीक है। एक्सिलरी वेन की ट्राइबोट्रिस भी जाएगी और एक्सिलरी वेन भी जाएगी। लोअर पार्ट ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस। ब्रेकियल प्लेक्सस 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप लोगों को आगे मैं बताऊंगा। बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, बोर ना होइए, ठीक है। बस सुनते जाइए और अपने नोट्स निकाल कर देखते जाइए। कुछ भी लगे तो आप लोग ऐड कर लीजिए अपने नोट्स में, ठीक है। और कुछ कमी लगे तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? लोअर पार्ट हो जाएगा ब्रेकियल प्लेक्सस का एंड एक्सिलरी लिम्फ नोड हो जाएगा, ठीक है। एक्सिलरी लिम्फ नोड आएंगे, थोरेसिक या इंटर कोस्टोब्रेकियल नर्व, ठीक है। 2 नर्व आ जाएगी, थोरेसिक नर्व और इंटर कोस्टोब्रेकियल नर्व आ जाएगी और एक्सिलरी फेट आएंगे। तो ये क्या हो जाएंगे? एक्सिला के कंटेंट हो जाएंगे। अप्लाइड एनाटॉमी की बात करें एक्सिला की तो क्या हो जाएगा? एक्सिलरी आर्टरी कैन में फेल्ट इन एक्सिला। जो एक्सिलरी आर्टरी पड़ी थी ना अपने थोड़ी देर पहले, वो किस में फेल्ट हो जाएंगी? मतलब फील होने लग जाएगी अपने को, एक्सिला के अंदर फील होने लग जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा? इसकी अप्लाइड एनाटॉमी। और एक क्या हो जाएगा? लिम्फोडेनोपैथी इन केस ऑफ इंजरी इन द अपर लिम्ब। क्या अपर लिम्ब में क्या हो जाएगी? इंजरी हो जाएगी, तो उसकी वजह से क्या हो जाएंगे? जो एक्सिलरी लिम्फ नोड होते हैं ना, वो उसमें क्या हो जाएगा? इनलार्जमेंट हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? लिम्फोडेनोपैथी। तो यहाँ तक आगे समझ में आपको। उसके बाद में बात कर लेते हैं अपन किसके? कुबाइटल फोसा की। क्या देख रहे हैं अपन अब? कुबाइटल फोसा। कुबाइटल फोसा की डेफिनेशन की बात की जाए, इट इज़ अ ट्रायंगुलर डिप्रेशन लाइज जस्ट फ्रंट ऑफ द एल्बो जॉइंट। जो एल्बो जॉइंट पढ़ेंगे ना, 10 नंबर का जॉइंट आएगा, ठीक है। 10 नंबर पर 3 जॉइंट पूछे जाते हैं मेनली, तो अपर लिम्ब में 4 जॉइंट पूछे जाते हैं। कौन सा? एक तो आएगा टेम्पेनो मैंडिबुलर जॉइंट, सबसे पहले टेम्पेनो मैंडिबुलर जॉइंट, दूसरा शोल्डर जॉइंट, तीसरा क्या हो जाएगा अपना? एल्बो जॉइंट, और चौथा क्या हो जाएगा?
रिस्ट जॉइंट, तो ये क्या हो जाएंगे, चारों के चारों जॉइंट हो जाएंगे, ठीक है। तो कुबाइटल फोसा की बात की जाए तो कुबाइटल फोसा कहाँ होता है, एल्बो जॉइंट के सब जस्ट सामने प्रेजेंट होता है, ये आपको दिख रहा है ना, ठीक है। ये हो जाएगा कुबाइटल फोसा, एल्बो जॉइंट, ये क्या हो जाएगा मेरा, ये आर्म हो जाएगा, ये ऊपर क्या है फोर आर्म है, तो यहाँ पर क्या है कुबाइटल फोसा। आगे समझ में, एल्बो जॉइंट के जस्ट सामने। इट इज होमोलोगस टू पोप्लिटेल फोसा, जो पैर में पड़ेंगे ना, पोप्लिटेल फोसा अपना घुटना होता है, नी की तरफ पीछे की तरफ दिखेगा आपको, किस शेप का होता है, डायमंड शेप का होता है। तो किसके होमोलोगस, होमोलोगस मतलब क्या, सेम सेम होता है, ठीक है। पोप्लिटेल फोसा इन लोअर लिम्ब बिहाइंड द नी जॉइंट, ठीक है, नी जॉइंट के पीछे की तरफ, ठीक है। डायग्राम्स की बात कर ली जाए तो ऊपर कौन सी बोन बना दी मैंने, हुमरस बोन बना दी है, ठीक है। सबसे ज़्यादा लोग बोलते हैं कि एनाटॉमी में डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाओ, ठीक है। मैं ये कभी नहीं बोलूँगा आप सबसे ज़्यादा एनाटॉमी में डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाओ, पर इतने ज़्यादा भी नहीं कि एग्जामिनर सिर्फ अपने को डायग्राम के ही नंबर कभी नहीं देगा, ठीक है। अपने को नंबर देगा थ्योरी के प्लस डायग्राम के, एंड सारे के सारे नॉर्मल सही से लिखा है। सबसे पहले अपने को इंट्रोडक्शन लिखना है, इंट्रोडक्शन के साथ उसका डायग्राम बनाना है, जो अपने से क्वेश्चन में फीचर्स पूछा है, ओरिजिन पूछा है, इंसर्शन पूछा है, लिगामेंट पूछा है, जो भी उसने क्वेश्चन में पूछा है वो सभी लिखना है। लास्ट में अप्लाइड एनाटॉमी लिखना है। ये क्या एक तरीका होता है एनाटॉमी लिखने का, तो उस तरीके से लिखोगे ना तो ही आपको नंबर मिलेंगे, ओनली डायग्राम बनाने से नंबर नहीं मिलने वाले। तो आप डायग्राम की प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए, बनाइए डायग्राम, अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा भी नहीं बनाइएगा, लेकिन जिस हिसाब से अपन एनाटॉमी लिखते हैं उस हिसाब से आपको एनाटॉमी लिखना है, ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम नहीं बनाना है। जितने आप कम से कम डायग्राम बनाओगे उतना सही रहेगा। जो एक डायग्राम बनाओगे, एक डायग्राम में आप एक दूसरा क्वेश्चन एग्जाम में कर दोगे। सो मेरे अकॉर्डिंग तो मैंने खुद ने भी एग्जाम में एक या दो डायग्राम बनाया हर टॉपिक में, तो एक या दो डायग्राम ही बनाए, ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम नहीं बनाए, ठीक है। ज़्यादा फोकस करें अपनी थ्योरी लिखने पर। तो डायग्राम की प्रैक्टिस करें, क्योंकि एक या दो डायग्राम बनाने के लिए भी बहुत अपने को मेहनत लगेगी, ठीक है। सो ध्यान दीजिएगा उस बात को। उसके बाद में उसके डायग्राम की बात करें तो डायग्राम क्या आ जाएगा, ऊपर की तरफ क्या आ जाएगी, ह्यूमरस बोन आएगी, नीचे की तरफ क्या हो जाएगी, लेटरल साइड में रेडियस, मिडिल साइड में अल्ना। आगे समझ में, अब बात को समझो। इसमें क्या हो जाएगी, दो टाइप की मसल्स होती है। कौन कौन सी टाइप की, लेटरल साइड में कौन आएगी, ब्रेकियो रेडियलिस मसल्स, रेडियस बोन से याद रख लेना, ब्रेकियो रेडियलिस मसल्स। इन अल्नर साइड में क्या हो जाएगी, प्रोनेटर टेरेस मसल्स, क्या हो जाएगी, प्रोनेटर टेरेस मसल्स। और दोनों के जो अपने ह्यूमरस बोन होती है, ह्यूमरस बोन के क्या हो जाएंगे, दोनों ये कॉन्डाइल हो जाएंगे, ठीक है। लेटरल साइड में इधर का लेटरल कॉन्डाइल, इधर के साइड का क्या हो जाएगा, मीडियल कॉन्डाइल, दोनों कनेक्ट करने का क्या करेगी, एक इमेजिनरी लाइन बन जाएगी, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा फोसा टाइप बन जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, पोप्लिटेल फोसा, सॉरी कुबाइटल फोसा, पोप्लिटेल फोसा अपन लोअर लिम्ब में पढ़ेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, कुबाइटल फोसा। फीचर्स ऑफ कुबाइटल फोसा की बात करें तो इसमें क्या रहेगा, अपेक्स रहेगा, ठीक है। ये क्या बना दिया, अपेक्स, ये क्या बन जाएगा, अपेक्स बन जाएगा। उसके बाद में वन बेस होगा, एक क्या हो जाएगा, ये बेस बना दिया मैंने, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, बेस बन गया। उसके बाद में एक रूफ ऊपर की तरफ, मतलब छत, छत कौन बनाएगा, उसके बाद में क्या हो जाएगा, फ्लोर हो जाएगी, दो बोल होगी, कौन कौन सी, एक मीडियल तरफ में प्रेजेंट रहेगी तो मीडियल बोल, एक लेटरल तरफ में रहेगी लेटरल बोल, ठीक है। अब बात को समझो आप, ये क्या है, प्रोनेटर टेरेस मसल्स कहाँ पर पाई जाती है, मीडियल बॉर्डर में, ठीक है। ये कहाँ पर पाई जा रही है, मीडियल बॉर्डर में, तो क्या हो जाएगी, मीडियल बॉर्डर में, ठीक है, मीडियल साइड में। अब ये क्या हो जाएगी, मीडियल साइड में, लेकिन जो इधर का पार्ट है इसका, ये इधर वाला पार्ट, ये कहाँ जा रहा है, लेटरल तरफ जा रहा है ना, ठीक है। ये वाला पार्ट कहाँ जा रहा है, लेटरल तरफ जा रहा है। अब ये प्रोनेटर टेरेस मसल से, ठीक है, इसकी दो बॉर्डर में डिवाइड कर दो। जो लेटरल तरफ जा रहा है उसको क्या हो जाएगा, लेटरल बॉर्डर, इधर की तरफ का क्या हो जाएगा, मीडियल बॉर्डर। आगे समझ में, प्रोनेटर टेरेस मसल से जो अंदर वाला पार्ट है वो क्या है, लेटरल बॉर्डर है, इधर वाला क्या है, मीडियल बॉर्डर है। इसी प्रकार क्या करेंगे, ब्रेकियो रेडियलिस मसल्स होती है ना, ये वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा, मीडियल वाला, क्योंकि ये ऑलरेडी किस साइड का है, लेटरल साइड का, और ये अंदर की तरफ जा रहा था, ये किस साइड जा रहा, मीडियल साइड जा रहा। तो ये क्या बना लेगी, मीडियल बॉर्डर, और ये क्या बना लेगी, लेटरल बॉर्डर, ठीक है, लेटरल बॉर्डर। अब बात को समझो, ये क्या है, मीडियल बॉर्डर बना रही है किसका, कुबाइटल फोसा का, जो अपन मेन टॉपिक पढ़ रहे हैं। कुबाइटल फोसा कौन सा बॉर्डर बना रहा है, मीडियल बॉर्डर। लेकिन मीडियल बॉर्डर कौन बना रहा है, लेटरल बॉर्डर ऑफ प्रोनेटर टेरेस मसल्स, मतलब प्रोनेटर टेरेस मसल्स की लेटरल बॉर्डर, ठीक है। ये हो जाएगी इसकी मीडियल बॉर्डर, ये हो जाएगी लेटरल बॉर्डर। लेकिन जब अपन कुबाइटल फोसा पढ़ रहे हैं ना, कुबाइटल फोसा के क्या पढ़ रहे हैं अपन, मीडियल बॉर्डर, ठीक है। मीडियल बॉर्डर कौन बना रहा है, प्रोनेटर टेरेस मसल्स की लेटरल बॉर्डर। एंड इसकी लेटरल बॉर्डर कौन बना रहा है, किसकी, कुबाइटल फोसा की। तो मीडियल बॉर्डर और ब्रेकियो रेडियलिस मसल्स, मतलब दोनों में उल्टा है, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, जो मीडियल बॉर्डर बना रही ना, वो कौन बना रही, लेटरल बॉर्डर बना रही प्रोनेटर टेरेस मसल्स की, और इसकी लेटरल बॉर्डर कौन बना रही, मीडियल बॉर्डर और ब्रेकियो रेडियलिस मसल्स। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है। इसका मतलब होता है कि जो प्रोनेटर टेरेस मसल्स हो ना, उसकी लेटरल साइड की बॉर्डर ही बनाएगी इसकी मीडियल बॉर्डर, और इसकी मीडियल साइड की बॉर्डर जो ब्रेकियो रेडियलिस मसल्स है, ठीक है, उसकी लेटरल साइड बना रही है, ठीक है, या लेटरल बॉर्डर बना रही है। तो इस बात को कन्फ्यूजन दूर कर लीजिएगा। बेस की बात करें तो एटी से डायरेक्टली अपवर्ड कहाँ पर होता है, अपवर्ड होता है एंड फॉर्मेड बाय द इमेजिनरी लाइन बीच इज जॉइंट बोथ कॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस, ठीक है, अभी बताया था मैंने। ये क्या हो जाएगा, इसका बेस हो जाएगा। बेस कौन बना रहा है, बोथ कॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस के बीच में क्या करेंगे, इमेजिनरी लाइन बना देंगे, उसको क्या बोलेंगे अपन, इसका बेस बोलेंगे कुबाइटल फोसा का।
उसके बाद में बात कर लेते हैं इसके अपेक्स की। अपेक्स में क्या आ जाएगा, इट इज़ डायरेक्टली डाउनवर्ड। क्या हो जाएगा, डायरेक्टली डाउनवर्ड मतलब क्या रहेगा, नीचे की तरफ बना रहेगा। इट इज़ फॉर्मेड बाय मीटिंग ऑफ मीडियल बॉल एंड लेटरल बॉल। क्या हो जाएगा, मीडियल बॉल और लेटरल बॉल दोनों के मीटिंग से बन रहा है। ये क्या हो जाएगा, इसका बेस हो जाएगा। आ गया यहाँ तक समझ में, ठीक है। और एक डेफिनेशन है, कोई लिख सकते हैं, इट इज़ फॉर्मेड बाय ब्रेकियोरेडियलिस मसल्स एंड प्रोनेटेड टेरेस मसल। दोनों के फॉर्मेड मतलब दोनों के मिलने से बन रही है, ठीक है। उसके अंदर बॉल की बात कर लेते हैं तो टू बॉल होती है, एक मिडियल बॉल एक लेटरल बॉल। समझ ही दिया था, मिडियल बॉल इट इज़ फॉर्मेड बाय लेटरल बॉर्डर ऑफ प्रोनेटेड टेरेस मसल्स। जो मिडियल साइड में कौन सी मसल पाई जा रही थी, प्रोनेटेड टेरेस मसल। प्रोनेटेड टेरेस मसल्स की कौन सी बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर। लेटरल बॉल की बात करें तो कौन आ रही थी, लेटरल तरफ में ब्रेकियोरेडियलिस मसल। ब्रेकियोरेडियलिस मसल्स की कौन सी बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर। आ गया यहाँ तक समझ में। इसके रूफ की बात करें तो उसके ऊपर की तरफ कौन आएगा, स्किन आएगा, सुपरफिशियल फेस आ जाएगा, कुबाइटल वेन आ जाएगा, ठीक है। लेटरल कुटिनस नर्व आ जाएगा और डीप फेस आ जाएंगे, ठीक है। क्या क्या जाएगा, स्किन आएगा, सुपरफिशियल फेस आ जाएगा, कुबाइटल वेन, लेटरल कुटिनस वेन और डीप फेसिया। फ्लोर की बात करें तो फ्लोर में क्या क्या जाएगा, इट इज फॉर्मेड बाय टू मसल्स, ब्रेकियलिस मसल्स एंड स्पाइनेटर मसल्स। कौन कौन से मसल्स, ब्रेकियलिस मसल्स और स्पाइनेटर मसल्स। कंटेंट ऑफ कुबाइटल फोसा की बात करें तो ब्रेकियल आर्टरी, उसकी ब्रांच रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी। ब्रेकियल आर्टरी पढ़ेंगे, ब्रेकियल आर्टरी के बाद में अल्नर रेडियल आर्टरी पढ़ेंगे, रेडियल आर्टरी पढ़ने के बाद अल्नर आर्टरी पढ़ेंगे, ठीक है। ब्रेकियल आर्टरी क्या करती है, कुबाइटल फोसा में आकर दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। दो ब्रांच दे दी, कौन कौन सी, रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी। उसके बाद में टेंडन और बाइसेप्स मसल्स, मीडियल नर्व, रेडियल नर्व, इन दोनों को भी अपन अच्छे से पढ़ेंगे। अप्लाइड एनाटॉमी की बात करें कुबाइटल फोसा की, तो मिडियल कुबाइटल वेन। अप्लाइड एनाटॉमी के मतलब यहाँ पे क्या होती है, मिडियल कुबाइटल वेन होती है। मोस्टली चूज फॉर इंट्रावेनस इंजेक्शन। जो इंट्रावेनस इंजेक्शन अपन लगाते हैं ना, उसके लिए कौन सी वेन लेते हैं अपन, तो मिडियल कुबाइटल वेन। कहाँ पे लगाते हैं, कुबाइटल फोसा में लगाते हैं, ठीक है। उसके अंदर में ड्यूरिंग मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर ओकर्स बाय एक्सेलरेशन ऑफ ब्रेकियल आर्टरी, ठीक है। जो ब्रेकियल आर्टरी लेते हैं ना अपन, ब्रेकियल आर्टरी से अपन क्या करते हैं, बीपी वगैरह चेक करते हैं। तो आगे यहाँ तक समझ में, यह क्या हो जाएगा अपना कुबाइटल फोसा। अपन पढ़ने वाले नेक्स्ट सबक्लेवियन आर्टरी। थोड़ा सा पानी और पी लेता हूँ यार मैं। अपन बात कर लेते हैं सबक्लेवियन आर्टरी की, ठीक है। सबक्लेवियन आर्टरी के पहले आप ये समझिए, ये क्या बन गया, बीच में अपना हार्ट बन गया है, ठीक है। ये क्या बना दिया, हार्ट बना दिया। हार्ट के कौन सा हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल पता है ऑक्सीनेटेड ब्लड लेकर ऑल ओवर बॉडी को पहुंचाता है, ठीक है। तो इस यहाँ से क्या निकलेगी, असेंडिंग आयोटा। हार्ट लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलती है, आयोटा निकलती है, तो आयोटा निकली, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगी, असेंडिंग आयोटा जो ऊपर की तरफ जा रही है। उसके अंदर क्या बना लेगी, आर्च ऑफ आयोटा। उसके बाद में क्या हो जाएगी, डिसेंडिंग आयोटा। यहाँ तक आ गए समझ में, ठीक है। अब आर्च ऑफ आयोटा की कितनी ब्रांच है, तीन ब्रांच है। एक क्या हो जाएगी, लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी या लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। एक क्या हो जाएगी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। क्या हो जाएगी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। और एक क्या हो जाएगी, राइट साइड में ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक। क्या बोलेंगे उसको, ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक बोलेंगे। ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड हो जाए, कौन कौन सा, राइट सबक्लेवियन आर्टरी और राइट कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। ये क्या होता है, लेफ्ट साइड में हार्ट होता है, लेफ्ट साइड में क्या करता है, डायरेक्ट ब्रांचेस दे देता है, ठीक। कौन कौन सी ब्रांचेस देगा, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, उसके बाद लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी, सॉरी लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी या लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी, सही बोला मैंने ठीक है। उसके बाद में राइट साइड में क्या करता है, राइट साइड में एक ही देता है, कौन सा, ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक या फिर ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी बोल सकते हैं। ट्रंक इसलिए बोलते हैं, मतलब कोई सी आर्टरी ना बहुत लार्ज साइज में, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, ट्रंक बोल देते हैं, ठीक है। उसके अंदर ब्रेकियोसेफेलिक ये ट्रंक हो जाएगा। ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक क्या करेगा, आगे जाकर दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट सबक्लेवियन आर्टरी और राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी या राइट कैरोटिड आर्टरी। आगे यहाँ तक समझ में, ठीक है। तो अपन किसकी बात करें, अब सबक्लेवियन आर्टरी की। आगे समझ में, सबक्लेवियन आर्टरी क्या निकल रही है, दोनों साइड से निकल रही है। एक तो क्या हो जाएगी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी जो डायरेक्ट किससे निकल रही है, आर्च ऑफ आयोटा से निकल रही है। और एक हो जाएगी राइट सबक्लेवियन आर्टरी जो कहाँ से निकल रही है, ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक से निकल रही है। मतलब आर्च ऑफ आयोटा की एक ब्रांच है ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक, ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक से कौन निकली, राइट सबक्लेवियन आर्टरी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, जो लेफ्ट तरफ की होती है वो डायरेक्ट निकल जाती है आर्च ऑफ आयोटा से, लेकिन राइट साइड की होती है वो क्या करती है, ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक के बाद निकलती है। ये क्या हो जाएगी, सबक्लेवियन आर्टरी। डेफिनेशन की बात करें, इट इज द चीफ वेसल्स ब्रांच ऑफ द ग्रेटर आर्टरी, ठीक है। ये क्या है, चीफ ब्रांच है ग्रेटर आर्टरी, ठीक है। देयर आर टू सबक्लेवियन आर्टरी, एक तो राइट सबक्लेवियन आर्टरी, एक लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। जस्ट अभी बताया था आपको मैंने। ये क्या होती है, राइट सबक्लेवियन आर्टरी, इट इज अराइज फ्रॉम द राइट ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक। कहाँ से निकल रहा है, ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक से निकल रहा है। इसके आगे राइट लगाना चाहो तो लगाओ, चाहे मत लगाओ, क्योंकि ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक क्या है, एक ही है। उसके बाद में क्या हो जाएगा, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, इट अराइज फ्रॉम द आर्च ऑफ आयोटा, जो डायरेक्ट आर्च ऑफ आयोटा से निकल रही है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। कोर्स की बात कर लेते तो
सबक्लेवियन आर्टरी टुवर्ड्स द आर्म, कहाँ जाएगी, आर्म की तरफ जाएगी। अप टू आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब्स, कहाँ तक जाएगी, आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब्स तक जाएगी। फ्रॉम हियर कंटिन्यू इन द एक्सिलरी आर्टरी, एक्सिलरी आर्टरी थोड़ी देर हम पहले ही समझा था आप लोगों को, ठीक है। तो जो सबक्लेवियन आर्टरी बताई थी मैंने कि सबक्लेवियन आर्टरी आएगी और आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब्स को जैसे ही क्रॉस करेगी वो क्या कर देगी, एक्सिलरी आर्टरी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये क्या पढ़ रहे हैं अपन, वही वाली सबक्लेवियन आर्टरी पढ़ रहे हैं। दोनों साइड में रहती है, एक लेफ्ट में रहती है, एक राइट में रहती है, दोनों की दोनों आर्म में जाएगी। इस प्रकार अपन एक्सिलरी आर्टरी देखा था, एक्सिलरी आर्टरी भी क्या करती है, कॉमन रहती है, दोनों आर्म में प्रेजेंट रहती है। दोनों में क्या रहता है, दोनों साइड में सेम देखती है अपन, ठीक है, क्योंकि दोनों की तरफ उसका सेम कोर्स रहता है, सेम ब्रांचेस रहती है, सेम टू सेम रहता है, तो उसके क्या करते हैं अपन, एक ही पढ़ते हैं। लेकिन सबक्लेवियन आर्टरी दो अपन इसलिए पढ़ी क्योंकि इसके दोनों का क्या है, ओरिजिन अलग अलग है। जो राइट वाली है वो किससे ओरिजिन होती है, ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक से हो रही है, जो लेफ्ट वाली किससे ओरिजिनेट हो रही है, आर्च ऑफ आयोटा से हो रही है, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाए, कोर्स की बात करें तो सबक्लेवियन आर्टरी कोर्स मतलब क्या होगी, अराइज होगी, अराइज होने के बाद क्या चल जाएगी, आर्म में चल जाएगी, आर्म में जाने के बाद क्या करेगी, आउटर बॉर्डर फर्स्ट रिब्स को क्रॉस करेगी और वहाँ पे किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एक्सिलरी आर्टरी में कंटिन्यू हो जाएगी, ठीक है। ब्रांचेस की बात करें सबक्लेवियन आर्टरी की कितनी ब्रांच आएगी, 5 ब्रांच आएगी। एक तो इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, जो थोरिक्स में अपन ब्रेस्ट में पढ़ा था इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। एक्सिलरी आर्टरी पढ़ने के बाद दूसरा नंबर पर आ रहा था इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। तो एक इसके ब्रांच है सबक्लेवियन आर्टरी की ब्रांच है, एक थायरो, इसमें थायरो सर्वाइकल आर्टरी, दूसरे क्या है थायरो सर्वाइकल आर्टरी, तीसरे क्या है कोस्टो सर्वाइकल आर्टरी, फिर डोर्सल स्केपुलर आर्टरी एंड वर्टिब्रल आर्टरी, ठीक है। तो इंटरनल थोरेसिक आर्टरी किसको ब्लड सप्लाई कर रही है, ब्रेस्ट को कर रही है। थायरो सर्वाइकल आर्टरी ट्रंक किसको करेगी, ट्रंक या आर्टरी बोल सकते हैं, सर्वाइकल वाले पार्ट को, और थायरॉइड वाले, थायरॉइड ग्लैंड होती है ना उसको सप्लाई करेगी। तो उसके अंदर क्या जाएगा, कोस्टो सर्वाइकल ट्रंक, तो इसमें किसको करेगी, इंटरकोस्टल मसल्स को करेगी, ठीक है। डोर्सल सब स्केपुलर आर्टरी किसको करेगी, स्केपुला को करेगी। वर्टिब्रल आर्टरी कहाँ चल जाएगी, ब्रेन में चल जाएगी। अपन ब्रेन इसके बाद जस्ट ब्रेन चालू करने वाले हैं। उसके बाद में लास्ट में क्या आ जाएगा, अप्लाइड एनाटॉमी की बात करें तो थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम, थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था मैंने, थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम क्या होता है, द सबक्लेवियन आर्टरी अलोंग विद ब्रेकियल प्लेक्सस, सबक्लेवियन आर्टरी किसके साथ जुड़ जाएगी, ब्रेकियल प्लेक्सस के साथ। इज द कंप्रेशन ड्यू टू सर्वाइकल रिब्स एंड मस्कुलर पार्ट ऑफ द नोन एज क्या हो जाएगा, थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम। क्या हो जाएगा, जो सबक्लेवियन आर्टरी होती है ना उसमें क्या हो जाएगा, कंप्रेशन हो जाएगा किसके साथ, ब्रेकियल प्लेक्सस के साथ, मतलब ब्रेकियल प्लेक्सस की जो भी नर्व रहती है ना उसके साथ क्या हो जाएगा, कंप्रेशन हो जाएगा। कहाँ पर, किसकी वजह से, सर्वाइकल रिब्स की वजह से, मस्कुलर पार्ट की वजह से, या फिर किसकी वजह से, क्लेविकल बोन की वजह से, उसका बोलेंगे थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम। ये होगी अपने सबक्लेवियन आर्टरी, छोटा सा टॉपिक है, 5 नंबर में आता है। यही का सेम टू सेम डायग्राम यहाँ पर बना है, अच्छे से बना है, इसमें समझ लो आप। ये असेंडिंग आयोटा, ये आर्च ऑफ आयोटा है, डिसेंडिंग आयोटा, इसके 3 ब्रांचेस है, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ये जो लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। आगे ये क्या हो जाएगी, इधर ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक या राइट ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक, उसके बाद में 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, राइट सबक्लेवियन आर्टरी और राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, राइट एंड लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। सो गाइस अपन बात कर लेते हैं ब्रेकियल आर्टरी की, ठीक है। ब्रेकियल आर्टरी